खुद ही कहते हैं मिथ्यैव इयम्, ये बात मिथ्या है, लेकिन हैं भगवान की पूजा करो और एक अर्घ चढ़ाओ और कहो कि जो आप हो वही मैं हूँ, फिर भी वाह, मंदिर बना है, मूर्ति रखी है तो अर्घ चढ़ा देते हैं। बड़ा एहसान कर रहे हो। कुछ लोग मंदिर आते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे मंदिर पर एहसान कर रहे हो। गुरुदेव आ गए, मुनिराज आ गए और उनकी जरा सी सेवा करते हैं तो उन्हें लगता है मैं जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, वरना इनको पूछने वाला कौन था। कोई कोई ऐसे मंद बुद्धि जीव होते हैं, भैया वृत्ति कर ली, सेवा कर ली, पद्म बिहार में चल लिए। देखो इतने बड़े भावनगर से एक आदमी नहीं आया, महाराज मैं ही आपके साथ था, मैं ही आपके साथ हूं, 10 किलोमीटर मैं चला। ये तो आप मान लो कि मैं था, नहीं तो क्या होता। अरे भाई तू ना होता तो कोई और होता, और क्या होता, या कोई नहीं होता। अब देखो इसी बात को इस ढंग से कहो, लोग तो बहुत हैं लेकिन सब कोई बच्चों की परीक्षा में बिजी हैं, कोई शादी विवाह में बिजी हैं। ये तो हमारा कोई सौभाग्य था कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला। बात वही होती है, रिश्ते बिगाड़ने में भी लगभग शब्द वही होते हैं और रिश्ते बनाने में भी लगभग शब्द वही होते हैं। एक तो टोन चेंज होता है और दूसरे उसके थोड़े से अक्षर मात्रा चेंज होते हैं, बहुत थोड़े से। और एक बात कि शब्दों में जितना वजन होता है ना, उससे ज्यादा वजन होता है टोन में। हैं लो ये आ गए लास्ट साहब, अभी कहाँ थे 3 घंटे से, ठीक। अब इसी बात को देखो, समय निकाल करके या ये आ गए, प्रवचन के निमित्त से ये आ गए। किसी भी बात को, किसी भी शब्द को घर परिवार में ले लो, आप समाज की बात ले लो, घर परिवार में ले लो, लगभग वही शब्द होते हैं, टोन में फर्क पड़ता है, एकाध मात्रा में। आइए साहब, ठीक, आप बड़े हैं एक तरह से, इस तरह सम्मानवाची शब्द है, लेकिन आप लेट हुए हैं, आइए साहब, तो थोड़ा ऐसे लगता है कि इसने मुझे को, बात लगभग वही है, टोन टोन टोन। इसलिए रिंगटोन भी हमेशा अच्छे रखो और बास टोन भी अच्छे रखो, बोलने की कोशिश करो, अच्छा बोलो। इसमें उन्होंने अपनी बात रख दी और साथ में कह दिया मिथ्यैव इयम्। मैं अभी अभी कल्पना करता बैठूं ना कि जो आप हो सो मैं हूं, लेकिन वर्तमान में पर्यायार्थिक दृष्टि से देखने पर यह बात मिथ्या है कि जो आप हैं वह मैं हूं। आप अभी हाल में अनंत सुख का भोग कर रहे, लेकिन अभी हाल में मैं एक तरह के विकल्पों का वेदन कर रहा हूं। मैं स्तुति के विकल्प का वेदन कर रहा हूं, अथवा मैं अज्ञानी हूं तो किसी तरह के दुख का, मान का वेदन कर रहा हूं। इसलिए ये बात मिथ्या है। मिथ्या है तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेष रूपाम। फिर भी जब इस तरह का मैं ध्यान करता हूं तो मुझे एक अच्छी, अद्भुत, एक विशेष तरह की तृप्ति का अनुभव होता है, होगा तृप्ति का अनुभव, क्योंकि आपका स्वरूप वह है। कई बार लोग पूछते हैं कि जहाँ अध्यात्म की चर्चा चलती है वहाँ पर लोग बहुत तल्लीन क्यों हो जाते हैं और बहुत जल्दी अध्यात्म से जुड़ क्यों जाते हैं। तो उसका सीधा सा उत्तर होता है कि अध्यात्म मतलब आत्मा के निकट आना, और कहीं अगर वस्तुतः व्यवस्थित रूप से अध्यात्म परोसा जा रहा है तो जीव का स्वभाव है, और जो स्वभाव है, नेचर है, उसको पाने की, पकड़ने की अपवाप रुचि होती है। जैसे जैसे कोई इंद्रियों के विषयों के पीछे दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है बोलो, मिठाई को खाने दौड़ रहा है, शादी के लिए दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, कमाने के लिए दौड़ रहा है। कारण उसे लगता है कि पैसा आएगा, सुख बढ़ेगा, साधन बढ़ेंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। लोक में यही मान्यता है और देख भी यही जाता। लेकिन ये इतना सुख चाहे क्यों रहा है,
और सुख की चीजें लाओ, और बड़ा घर बनाओ, स्पेशल डनलप लाओ, वगैरह वगैरह। क्यों चाह रहा? दुख क्यों नहीं चाह रहा? बता सकते हो? क्योंकि सुख जीव का स्वभाव है, दुख जीव का विभाव है। आनंद गुण की एक पर्याय सुख है, एक पर्याय दुख है। और दुख नहीं चाहता है क्योंकि असाता और क्लेश रूप है, और आनंद स्वभाव की जो, इसलिए वो चाहता है। वो चाहता है इसलिए सब तरफ दौड़ता है। राइट है कि रॉन्ग है, ये निर्णय से उसको वो फुर्सत ही नहीं है। बस सुख चाहिए है तो सुख मिलेगा अंगूर खाने से, भले ज्यादा अंगूर खाने से सर्दी हो जाए, लेकिन सुख अंगूर खाने से मिलेगा, जूस पीने से मिलेगा, टीवी देखने से मिलेगा, भले ही टीवी देख देख के आंखें खराब हो जाएं। कार्टून देखने से मिलेगा सुख। बच्चों को क्या लगता है? हैं? जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तब मां कार्टून देखती थी, अब जब कार्टून का जन्म हो गया तो कार्टून कार्टून देखने लगा। अरे भाई देखना ही है तो ऐसी कुछ चीजें देख लो, ऐसी कोई जिनवाणी सुन लो कि वह होनहार जीव कभी जिन धर्म का तो पालन करके और अपनी आत्मा का, संसार में तो आया है तो संसारियों जैसी चेष्टा करेगा, कमाएगा, दुनिया बसाएगा, लेकिन ऐसे कुछ संस्कार गर्भ से ही पड़ना चालू हो जाएं कि उसे जिन धर्म की, आत्म तत्व की, वीतराग देव की रुचि खून में ही पैदा हो जाए। बड़ा होने के बाद पता नहीं कौन से देश, कौन से नगर, कौन सी समाज में गया, अगर उसके गर्भ के बचपन के संस्कार हैं तो कहीं भी रहेगा, उसका पतन नहीं होगा। तो मिथ्यैवेयम् तदपि तनुते तृप्ति समभ्रे स्वरूपम, बड़ी तृप्ति मिलती है ऐसा ध्यान करने से। और एक बात, दोषात्मानो अभिमत फलास्त्वत्प्रसादात् भवन्ति, और ये भी बात सत्य है कि वर्तमान में पर्यार्थिक दृष्टि से मैं तो संसारी मनुष्य हूं कि मुनि हूं और आप अरहंत हैं, लेकिन यदि मैं आपका तुलनात्मक ध्यान करता रहा तो हे भगवान, आपकी भक्ति से, इस तरह के ध्यान से दोषी जीवों के भी दोष मिट जाते हैं और वो सचमुच आप जैसे हो जाते हैं। देखो, आप बार बार सोचोगे ना मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, तो आप बन जाओगे। मेरी मूछें भी अभिनंदन जैसी होना चाहिए, हैं? अभी क्रिकेटर की नकल करते थे दाढ़ी और मूछ में, अब किसकी करने लगेंगे लोग? चालू हो गया, अब तुमको दे रहे बस। लेकिन देखो, अकेली मूछों से कुछ नहीं होता, अब उसकी मूछें मिलाओ और वीरप्पन की मूछें मिलाओ, हैं? मूछें तो एक जैसी हैं, एक ने अपनी जोरदार फजीती कराई, देश के साथ गद्दारी की लोगों के साथ, और दूसरे ने बाहरी रूप तो जैसा हो सो ठीक, अंतरंग में हमारी निष्ठा देश, धर्म, संस्कृति और खास निज आत्म तत्व के प्रति होना ही चाहिए। मूछें हो तो ना, अब चेंज हो जाएगा। एक जैनी का बच्चा, कहीं ना कहीं उसकी मां ने ऐसा दूध पिलाया कि कहीं ऐसे भगवान के दर्शन के संस्कार आए कि युद्ध के मैदान में भी गया तो बाकायदा शौर्य, साहस और शक्ति के साथ देश का भी सम्मान रखा। ऐसे ही अपन, महाराज जी बाहर जाते हैं तो रात्रि भोजन करना पड़ेगा, वो भी कहेगा मैं पाकिस्तान में पकड़ा गया कभी, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो राज बताना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा? ऐसे ही नियम में, संयम में होता है हमारा संकल्प। और एक बात सुन लो युवाओं, आनंद बाबू, कि घर में भले मजबूरी में खाना पड़े तो दाल साग रोटी खा लो,
लेकिन बाहर पार्टी पिकनिक और दोस्तों के बीच में तो कोशिश ये करो कि उन्हें मालूम पड़े कि जैन साहब रात को नहीं खाते। वो हमारा ट्रेड है, वो हमारी परंपरा है। माना कि हम बिजनेस या अमुक पर्पस के कारण से या हम रात्र में पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन कभी ऐसे अवसर आते हैं। कहने का तरीका हो सकता है कि अभी गुरु आए थे हमारे और हमने ये छोटा सा व्रत लिया है, इसलिए आप लोग ज़्यादा तकलीफ मत कीजिए, दोस्ती तो है ही, दिन में हो जाएगा। सज्जनों, ऐसे भगवान की भक्ति करने से, वंदना करने से जीव वैसा ही हो जाता है। सच में जैसी संगति करो, भगवान से तुलना कर रहे हैं, भगवान की संगति कर रहे हैं तो भगवान भी बनेंगे। हैं, केला होता है ना, केला, तो ऐसे समझो कि अरहंत सिद्ध भगवान तो बिना छिलके के केले हैं। कैसे? बिना छिलके वाले कैसे? और अपन छिलके वाले केले। अगर छिलका निकल गया तो अपन भी बिना छिलके वाले। कर्म रूपी छिलके निकल गए तो जीव सिद्ध हो जाए। तुम शिव सुखमय प्रकट करत प्रभु चिंतन तेरो, मैं भगवान समान भाव यों बरते मेरो। यद्यपि झूठ है तदपि तृप्ति निश्चल उपजावे, तुम प्रसाद सकलंक जीव वांछित फल पावे। आपके प्रसाद से, कृपा से सकलंक जीव भी निष्कलंक दशा को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञानियों, नए प्रमाण, अनेकांत, स्यादवाद को नहीं समझने से लोगों की बड़ी दशा खराब हो जाती है और खींचतान हो जाती है। लेकिन अगर नए निक्षेप को समझ लिया तो सारा का सारा समाज, समुदाय, देश बड़े सुख और आनंद से जीवन जी सकता है। एक गांव में दो पंडित आए। ऐसे समझ लो कि जैसे आजकल जैनियों में भी एक ट्रेंड हो गया, अमुक पंथ, तमुक पंथ, तेरा मेरा, ऐसे ही समझ लो कि एक पंडित जी शुद्ध अध्यात्मवाद, दूसरे पंडित जी व्यवहार पर ज्यादा जोर देने वाले। एक भक्त आया व्यवहार वाले पंडित जी के पास और कहा कि मुझे भी कोई मंत्र, कोई जाप बताइए। पंडित जी ने कहा कि भगवान की भक्ति करो, जाप करना है, जाप भी बता देंगे। बीच में थोड़ा टाइम मिला तो निश्चय वाले पंडित जी के पास गया। निश्चय वाले पंडित जी को कहा कि मेरी मोक्ष मार्ग में रुचि है, कोई भी मार्गदर्शन कीजिए, क्या ध्यान करूं? पंडित जी ने कहा सोहम, ऐसे जाप करने का, सोहम। और सोहम जपते जपते कभी कभी होता है ना, सो गयो हम, सोहम का जाप करने का। उसने कहा बढ़िया। फिर पहुंचा व्यवहार वाले पंडित जी के पास। व्यवहार वाले पंडित जी ने कहा कि भाई सोहम ठीक है, लेकिन इसमें सुधार कीजिए थोड़ा। अभी सोहम कहां से हो गया? जो तुम हो वह मैं हूं, अभी कहां हो गया? इसमें आगे दा जोड़ो, और दा जोड़ा, एक मात्रा लगा दी तो हो गया दासोहम। इस मंत्र का जाप करने का, तब तुमको कोई उपलब्धि होगी।
उसने थोड़ा किया, लेकिन वो भी वैसे ही भगत था। फिर गया निश्चय वाले पंडित जी के पास। उन्होंने कहा, ये कोई जाप होता है? मैं कोई दास बनने के लिए पैदा हुआ हूं? अरे मैं तो भगवान बनने के लिए पैदा हुआ हूं, दास बनने के लिए नहीं। उसने कहा, देखो पंडित जी, जिन पंडित जी ने इसमें करेक्शन किया है वो कहते हैं कि इसमें अब कुछ भी काट नहीं करवा सकते। अगर आप कुछ काट छांट करेंगे तो नहीं चलेगा, इसमें कुछ बढ़ा दोगे तो भले बात अलग है। पंडित जी ने कहा, बस बढ़ाना ही है, इसके आगे एक अक्षर बढ़ा, सा। उसने सा बढ़ा दिया। अब बोलो, सदा सोहम, मैं हमेशा सोहम स्वरूप ही हूं। उसने कहा, वाह बढ़िया हो गया। फिर पहुंचा व्यवहार वाले पंडित जी। व्यवहार वाले पंडित जी ने कहा, फिर वही करके आ गए। अरे अभी सदा सोहम कहाँ हो गया? जब तक आत्मा कर्मों में पड़ा है, कर्म बंध की दशा में है, तब तक सदा सोहम नहीं होता है। सुधार करो। इसके आगे फिर दा जोड़ो। फिर दा जोड़ दिया, क्या हो गया? दास दासो हम। हे भगवान, तुम्हारा जो दास है, उस दास का भी मैं दास हूं। मैं तो मोक्ष मार्ग में चलने वाले मुनियों के दासों का भी दास हूं। हा, हा, हा। समझ में आया? समझाऊं काय? हाँ, हाँ समझाऊं काय? अरे जब हो दासों के दास तो चेले चपाटों को भी बताओ ना। दास दासोहम हो गया। उसको चैन नहीं पड़ा। उसने कहा, दास दासो हम? अरे दासो हम ही ठीक था, दास दासो हम तो बहुत नीचे आ गए। वापिस उन पंडित जी के पास गया।